भैया धर जाना डाल तब डाल। अच्छा, खूटा काटी मतलब भैं धर जाना दाव। सफेद बकरी जाती है और लाल बकरी आती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं शशि रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। अभी मौसम की बात की जाए तो मौसम काफी अच्छा हो रखा है और चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए रोज की तरह। आज मैं जाऊंगी ठीक गांव के ऊपर और काफी दूर जाना है आज घास काटने के लिए और टाइम भी काफी हो गया है। ब्लॉग में बने रहना और एंड तक बने रहना। अभी तेज धूप तो है लेकिन धूप के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे देखिए छीमी की बेल कितनी सुंदर लग रही है और कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और छीमी भी लगी हुई हैं। काफी सारी मात्रा में लगी हुई है छीमी। और यहाँ पे देखिए छत में सोयाबीन सूख गए हैं, अब इनकी कुटाई करेंगे। और कुछ ये वाले भी हैं तो अब अच्छी तरह से सूख गए हैं। सुबह के टाइम पे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और कोई खेतों का काम कर रहे हैं तो कोई गाय के साथ चले गए हैं। तो अभी गांव का सुनसान माहौल है। तो ये देखिए यहाँ से अमरूद तोड़ते हैं पहले। एक दो अमरूद तो बनते हैं, ये कच्चे। और इस वाले पेड़ में अभी माल्टे कच्चे हैं और उस वाले पेड़ में थोड़ा पीले पीले हो गए हैं। बाकी ऊपर जो है मिस्त्री भाई लोग काम पे लगे हैं और जो नया मकान बन रहा है तो उसकी छत पड़ने की तैयारी है। और उन पेड़ों में देखिए केले भी पकने वाले हैं। अमरूद निकाल दिए हैं और देखिए काफी बड़े बड़े अमरूद हैं और एकदम मीठे अमरूद हैं ये। यहाँ पे ठीक सामने ये वाला पेड़ दिख रहा होगा आपको, ये है सहजन का पेड़। तो ये हमारी जेठानी जी लोगों का है पेड़ और इन्होंने भी ये बरसात में लगाया था। लेकिन इस पेड़ की एक खासियत ये है कि ये काफी जल्दी ग्रो होता है। तो देखिए काफी बड़ा हो गया है और हमारे घर के सामने इसका पेड़ है। तो इसकी पत्तियों से मैंने क्रिस्पी पकौड़े बनाए थे और चटनी बनाई थी। बाकी इसकी जो फलियां होती हैं वो भी सब्जी के काम आती हैं। जब इस पे फलियां लगेंगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो इसको मोरंगा भी कहते हैं। तो इसके पेड़ यहाँ बहुत कम होते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं इसके पेड़, लेकिन यहाँ भी अच्छे से हो गए हैं। दोस्तों कुछ दीदी भूली लोग पीछे से आ रहे हैं तो देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक हम चढ़ाई काट लेते हैं। क्योंकि वैसे तो मुझे इतनी दूर नहीं जाना था पर आज थोड़ा साथ में है तो इसलिए थोड़ी दूर जाना पड़ रहा है। और दूर जा करके होता है कि अकेला जाना बहुत मुश्किल है यहाँ, क्योंकि बाघ का खतरा है। साइड में अभी कुछ लोग हल भी लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले साइड में थोड़ा जमीन उपजाऊ है, बाकी इधर नीचे बंजर है। से देखिए ठीक सामने से गांव का सुंदर नजारा। तो हमारे गांव का नाम है मंचकोली, पट्टी खादस्यों, पौड़ी गढ़वाल। और कई भाई बहन कमेंट में पूछते रहते हैं। वैसे तो ब्लॉग में मैंने बताया होगा आपको, लेकिन फिर भी जो नए जुड़ते हैं। कल तक गांव के आसपास हरी भरी फसल हो रखी थी, लेकिन आजकल देखिए खेत खाली हो गए हैं और एकदम साफ लग रहे हैं। और अभी दूसरी फसल बो रखी है। तो कुछ क्यारियों में लहसुन लगा रखी है, कुछ खेतों में मसूर की दाल बो रखी है और क्यारियों में राई, पालक, मूली, मेथी वगैरह बो रखी है। और कुछ दिन बाद अच्छी सी सब्जी हो जाएगी और फिर से घर के आसपास हरा भरा दिखाई देगा। और बाकी यहाँ से वैसे तो प्लान है, लेकिन जो घर में कुछ लोग हैं तो ऊपर जो गांव दिख रहा है वो थोड़ा दिखाई दे रहे हैं मकान, क्योंकि घास कट चुकी है। कंडेरी गांव की महिलाओं ने घास के पलखुंडे लगा रखे हैं। और देखिए दीदी भी आ गई हैं, आज दीदी ने देर कर दी। छबी राजो में छबी मोरी है नारी रे, छबी राजो आठ बुलाए 15 आए। यहाँ पे हमने ये चादर ला रखे हैं और अभी हम कुछ घास की बिटी लगा देंगे।
और कुछ हम जो है यहीं पे काटेंगे। तो ये देखिए ये है हमारी खोली, और इस खोली में काटेंगे हम घास। देखिए कितना सुंदर घास हो रखा है, काफी हरा भरा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और जो ये हरा घास दिख रहा है वो गाय बच्चों के लिए काटेंगे। जहाँ पे नीचे खेत दिख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पेड़ अब लगा रखे हैं, यानी नई पौध लगा रखी हैं, फलदार वृक्ष लगा रखे हैं। वहाँ सेब के पेड़ हैं, कीवी के पेड़ हैं, लीची, आम, अखरोट, ये सारे पेड़ कुछ समय बाद बड़े हो जाएंगे ये पेड़। और बाकी यहाँ पे अच्छे से फलदार वृक्ष होंगे कुछ साल बाद। भले चाहे लोगों की संख्या यहाँ कम हो, और लोगों ने काफी अच्छी मेहनत कर रखी है। यार इस साइड में पूरी तार बाड़ हो रखी है, तो तार बाड़ के अंदर पूरे पेड़ लगे हुए हैं फलदार वृक्ष। वहां पे ठीक सामने बीच में तालाब भी बना हुआ है। और कुछ पेड़ जो सूख गए हैं तो कुछ नए पेड़ अब हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने घास काट दिया है आधा, और आधा अभी छोड़ दिया है। और तो अब घर जाने की तैयारी हो गई है, तो घर चलते हैं। तो देखिए इस वाले खेत में काटा हुई, वैसे हम लेट आए पर घास काफी काट दिया है। सुबह एक पूरा खेत घास से भरा हुआ था, ठीक वहां तक काट दिया है। अब एक गीठी के पेड़ की छाया है, और छाया में बैठ गए यहाँ पे दीदी जी आराम कर रहे हैं और अमरूद खा रहे हैं। दांत नहीं छीन पला। कब लगी है धूप के गर्मी, लगी है प्यास की बारी। रामलीला गाना गाना थी दीदी जी, भाई आवाज में दम है। दीदी उम्र का तो बोले 64% बोला तुम। तो दीदी जी की उम्र है 64। साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है आजकल की जो नई पीढ़ी है। और यूं को सकना की ना मेरे साथ, जहाँ मैं जा रही हूँ चट्टानों में, वहीं घास काटने जा रहे हैं। अभी दीदी इस वाले पेड़ में भी चढ़ जाती है भाई। अभी तो दीदी पेड़ों का घास भी काटती हैं, और घास के पलखुंडे भी लगाते हैं दीदी। ये मेरे सामने एक गीठी का पेड़ है, तो काफी सारे लोगों ने कहा था कि आपके यहाँ गीठी बहुत होती है। तो ये गीठी हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ है गीठी के, पुराने पुराने पेड़। तो ये पेड़ जितने पुराने पेड़ होंगे उतने अच्छे होते हैं, क्योंकि पुराने पेड़ों में कीड़े वगैरह कम लगते हैं। और इसका घास बहुत ही अच्छा होता है, ठंड में हम इसका घास काटते हैं, मैंने कई बार बताया होगा आप लोगों को। तो इस पुराने लोग इसकी लकड़ी से काफी सारी चीजें बनाते थे, जैसे छाछ छोड़ने के लिए पर्या हो गया, और ज्वारी के खंबे वगैरह, तो पूरे इसी लकड़ी से बनाए जाते थे भाई। और उन पर डिजाइन वगैरह बनती थी। तो क्योंकि इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। और जो इसके छिलके होते हैं वो भी दवाई के काम होते हैं, जिसके बगल जो लोग ले जाते थे, किसी की गाय बीमार हो गई, किसी की हाँ हाँ किसी के पाँव में अगर चोट वगैरह लग गई तो इसको लगाते थे। मतलब हड्डी को जोड़ने का काम भी करता है इसका जो छिलका होता है गीठी का। तो काफी अच्छी चीज है भाई ये भी गीठी। एक गीठी तो वो होती है जिसके फल होते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, लेकिन ये दूसरी गीठी है, इसको भी हम गीठी बोलते हैं वैसे। और इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं। हाँ इसकी काफी मजबूत लकड़ी होती है इसकी। और जो इसकी कच्ची लकड़ी होती है वो बहुत नाजुक होती है, लेकिन जब इसकी लकड़ी काफी पुरानी हो जाती है तो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। गीठी का पेड़ है, और सामने जो दिखाई दे रहा है वो भी गीठी का पेड़ है, उस साइड में है। बाकी वो है सानन का पेड़, जिसकी लकड़ी भी काफी मजबूत होती है, उसके हरे हरे पत्ते हो रखे हैं। और इधर ये है गुरियाल का पेड़, जिसको कचनार बोलते हैं। तो इसकी फलियों की सब्जी तो मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाई होगी आपको। तो ठंडियों में मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में होती है, इसकी जो कलियां होती हैं उसकी सब्जी होती है बहुत सुंदर। लगनी थी ना मलुआरी नीचे नी तब तुझे दाच लगी थी, अब तो पास छावला पड़ गई नी। हाँ बुली का न्यार के जोड़ा लगा थी, जब मुझे बाजार दाना वाला हम हमार बाजार क्यों जंगल हमार बाजार जंगल हमारे बाजार अब दौड़ जाना थे। पहले बुने भाई पुराने जमाने मतलब हम गढ़वाल भाषा में बोलते हैं पखड़ा, और जो हमारे हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं पहेली। तो दीदी आप सोच के बोल रहे हैं एक पहेली, और उनका जवाब कमेंट में जरूर देना।
घर जान दो घर ही नजर, बू जान दो बूनी नजर। हाँ। अब दीदी पहेली सुन लो, दीदी की क्या पहेली है। जब जंगल जाना है, हिंदी में बोले गढ़ल जो लोग गढ़ल लो तो समझला, तो मतलब हमारे आउट ऑफ स्टेट के हैं तो उनकी समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर जंगल जाना है तो घर की तरफ मुंह है, और अगर घर आना है तो जंगल की तरफ मुंह है, तो कौन सी चीज है वो। तो इस पहेली का जवाब कमेंट में जरूर लिखें। खुटा काटी भैया दे जाना डाल तब जान। अच्छा, खुट काटी मतलब भें धर जाना दाव चल जाना। हाँ सफेद बकरी जान जीता, हाँ। लाल बकरी आन। अच्छा, अब दूसरी पहली है मुझे गाड़ी भें धर जान वाला आप डाउन चल जान, इस यानी इसका मतलब है कि पाँव काट के नीचे रख देना है और अपने आप पेड़ में चढ़ना है। तो इसका जवाब जरूर देना। दो पहली हो गई, दोनों पहलियों का जवाब जरूर देना। और तीसरी पहली है कि सफेद बकरी जाती है और लाल बकरी आती है, तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। ये देखिए, 65 साल की महिलाएं पहाड़ों में ऐसे काम करती हैं, लगा दे घास का भारा। तो हमारे यहाँ भारी बहुत कम ले जाते हैं, सिर में ले जाते हैं ज्यादातर। ये देखिए, इसको अपने आप उठा रहे हैं। ये दीदी कह रही है बहुत कम है, अब नीचे से उठाएंगे। फिर मेरे सिर में भी बोझ है तो दीदी यहाँ नीचे से उठाएंगे अब अपने सिर में। चलो, ये हमारा पहाड़ी स्टाइल, सिर में बोझ रखने का। उठा जा।